तो हेलो हेलो सबको तो हेलो तो हेलो सबको और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आई एम सॉरी कि आप लोग को 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। आज हम लोग का छोटा टॉपिक रहेगा, नाम रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ बीएससी एंड एनएससी। कि बीएससी एनएससी क्या होता है। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बात है कि लोग बोलते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, ठीक है। बीएससी की समझ तो सकते हैं कि बॉम्बे लिखा हो तो बॉम्बे में ही होगा, लेकिन एनएससी कहाँ होगा। यानी कि तो दिमाग लगाओ यार, वो भी मुंबई में है भाई। वो कहाँ, वो भी मुंबई में है और कहीं नहीं होगा। दोनों के दोनों एक ही जगह में है। भाई भाई मौसरे भाई सब सब, समझे। अब बात आता है कि आप इन्वेस्टिंग करना कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो भाई, इन्वेस्टिंग करने के लिए ना आपके पास 3 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला डीमेट अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट और तीसरा को ट्रेडिंग अकाउंट। आजकल तो भाई साहब, और बैंक अकाउंट में कौन सा, सेविंग्स अकाउंट जरूर खुलाइएगा, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट। तो आजकल तो ब्रोकर लोग तो भाई साहब डीमेट के साथ साथ है ना ट्रेडिंग अकाउंट भी देते हैं, लेकिन अब बोलो कि भाई साहब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। एज सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू विच यू विल ट्रेड बाय और सेल शेयर्स। यानी कि आप शेयर्स को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो, ओके। बस इतना ही काम है। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और डीमेट अकाउंट की आप जहाँ अपना शेयर्स जो है स्टोर करके रख सकते हो। लोग क्या बोलते हैं आजकल कि भाई साहब डीमेट अकाउंट खोलो तुम शेयर्स जो है बाय कर सकते सेल कर सकते हो। नहीं भाई, डीमेट अकाउंट का मतलब है होता है कि आप जो शेयर्स आप बाय करोगे ना वो स्टोर रहेगा। जैसे कि मैंने अनाज खरीदे, मैंने अनाज खरीदा, तो अगर अनाज को रखने के लिए मुझे रूम चाहिए, उसको स्टोर रूम कहते हैं ना। बस ये स्टोर रूम आपका डीमेट अकाउंट है, और जो अनाज आप बेच रहे हो सेल कर रहे हो वो आपका शेयर्स है। सिंपल सा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और सॉरी फॉर थोड़ा सा नॉइस के लिए, वो थोड़ा सा ठीक कर देंगे हम। अब लोग बोलते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट को, मतलब पैन, जो अकाउंट हम खुलाएंगे उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया, पैन कार्ड चाहिए आपको, ठीक है ना। जो लड़के 18 साल से कम है, ठीक है, उसके लिए एक माइनर पैन कार्ड बनता है। अगर जो लड़का करना चाहता है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि आप 18 साल जो प्लस हो उसके बाद ही स्टार्ट करो। लेकिन जो 18 साल से कम है ना, तो प्लीज़ माइनर पैन कार्ड से आप करो। सबसे बड़ा एड्रेस प्रूफ में आपको मांगेगा आधार कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, पासपोर्ट दे दो। पहले कि जो लोग कम हैं आधार कार्ड दें, आधार कार्ड ज़्यादा अच्छा रहता, सेफ रहता है। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपको बन जाए, बस इतना लगता है। ब्रोकर को बोल, ब्रोकर तो आजकल बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में, लेकिन ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, वन हो गया, आपको जिस जेरोधा हो गई, इसको कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। आपको जिस समय अच्छा लगे उस समय आप खरीद खुलवा लो, ठीक है। अब ये मैं यहाँ आपको पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये जो मैं जितना ही पढ़ा रहा हूँ ना, इस सब के सब एडुकेशन पर्पज से है, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे शेयर्स बता रहा हूँ ना, ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो आप लोग खरीद लोगे, उसको खरीदने का नहीं। या फिर मैं उसको कोई, अब मैं आपको लोग को बता नहीं रहा हूँ, सजेस्ट नहीं करो शेयर खरीदो। मैं बस आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, ओके ना। इसीलिए ये जो वीडियो है बस एडुकेशन पर्पज से है, कि जितना भी आप लोग पढ़ें, जितना आपके पास ज्ञान होगा ना। अब पहले मैं बोल रहा हूँ, जितना यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बताते हैं ना, सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया का, जितने भी इन्फ्लुएंसर आपको बताते हैं कि पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, वो आपको बस बहला रहा है, फुसला रहा है। बाबू एक चीज समझ लो, गरीबी से आपको निकलना है ना, इस गरीबी से आपको निकलना है ना, इस पॉवर्टी से आपको निकलना, गरीबी से निकलना है ना, तो बाबू बस सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज निकाल सकती है, वो है आपको एडुकेशन। अब मैं एडुकेशन इस चीज का बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप जो एडुकेशन कर रहे हो वो बस स्कूल्स का हो या फिर कॉलेज का हो।
आप उस चीज का एडुकेशन लो जो आपको इस गरीबी से निकाल सकती है। लाइक आप अपने स्किल्स पे बेटर करो, ठीक है, आप स्किल्स में अच्छा करो, एडुके जो आपको सीखने का मन करे उसमें आप तैयारी करो, अपने स्किल्स को अच्छे करो भाई। इसीलिए नए नए तरीके सीखो, वो आपको गरीबी से निकाल सकती है। वो होता है एडुकेशन। सेल्फ एडुकेशन इज द मेन एडुकेशन, पहले मैं बोलता रहा। ओके, अपने बात पे आते फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। भाई कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? ऑब्वियसली यही आपका कुछ साल पहले का बात, 1990 मतलब वही 1900 समय का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उस समय जो शेयर्स लोग खरीदते थे ना, उस समय एक पेपर में शेयर्स था। यानी कि आप देखे होंगे, आपका क्या बोलते हैं, वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में आता है कि एक लड़के ने बताया कि सर एमआरएफ के जो शेयर्स है मेरे दादाजी ने खरीद रखा था, कम से कम जितने कितने शेयर्स आए, 20 शेयर्स, कितने शेयर्स थे उसके पास, बोला था कि मेरे पास इतने शेयर्स है तो उसकी आज उसकी वैल्यू क्या होगी। भाई जो बस सीएनबीसी में जो बैठा हुआ था वो सोचने में लग गया कि मैं क्या करूं, और जो ये बता रहा है ना उसको खुद नहीं पता है कि एमआरएफ शेयर जो है क्या वैल्यू कितना होगा। वो बोला हो कि रद्दी का भाव में है तो बेच देंगे। इसने उसे पूछा कि एमआरएफ शेयर कितना भी इसका हमको मिलेगा। भाई साहब उसका जो आज शेयर्स का दाम है, आप इमेजिन में कर सकते हो एमआरएफ शेयर्स अभी एक शेयर कितने का होगा, इमेजिन करो। चलिए मैं दिखा देता हूँ, लिखा हो, रुकिए, एमआरएफ शेयर प्राइस कितना है, एक शेयर का प्राइस कितना है, 1,14,115 रुपीज, बस एक शेयर का दाम है। तो सोचिए उसके पास तो 20 शेयर होंगे, तो कितना होगा उसके पास, है कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि एडुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। उसको खुद नहीं पता है कि भाई हम शेयर से क्या करें। अभी यही हाल फिलहाल में एक इंसान को भाई रिलायंस के शेयर्स मिले, ओके ना, उसके दादाजी के। अब वो पूछ रहा है कि भैया ये रिलायंस के शेयर जो है अब इसका भाव कितना होगा। गजब नहीं पूछ रहा है, आओ दिखा देते हैं। रिलायंस शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस अब कितना है, 1,285 रुपीज। उसके पास अभी कुछ होगा शेयर्स, तो बोला कि उसका भी कितना वैल्यू होगा, तो बता दिया होगा हम लोग कि देखिए अब इसके इतना वैल्यू है, डेट्स वाई। अब आता है एक कॉन्सेप्ट, T+2 सेटलमेंट। बोले कि भैया ये क्या होता है T+2, हम पहली बार सुन रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये है क्या। T+2 का मतलब होता है कि, पहले इसके बारे में बता देता हूँ, इट इज अ सिस्टम where the transaction settle after 2 working day from a trade date। ओके, टी का मतलब ट्रेड डेट और 2 सेटलमेंट के बाद ट्रांजेक्शन इन बैंक अकाउंट। यानी कि आपने ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट कमाया उस शेयर पे, आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को आपने विड्रॉल लिया अपने अकाउंट में, तो उसमें जो 2 दिन का समय लगता है उसी को बोलते हैं 2 सेटलमेंट, ओके ना। और टी का मतलब ट्रेडिंग डेट, यानी कि ट्रेडिंग के बाद जो अपने अकाउंट से जो विड्रॉल लिया अपने बैंक अकाउंट पे, उससे जो 2 दिन का समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, T+2 सेटलमेंट। आपको बोला कि भैया हमारे मतलब बहुत लोग का होता है कि भैया मेरे अकाउंट में तो कभी 3 दिन कभी 4 दिन लग जाता है, कभी एक दिन हमको लगा था कि 4 दिन के बाद आया था। तो देखो सैटरडे और संडे ये होता है आपका हॉलीडे, ठीक है। अगर आप फ्राइडे को ट्रेड किए हो, ठीक है, तो फ्राइडे हो गया एक, तो दूसरा सैटरडे संडे लोग ले लो, यानी कि क्या हो गया, फ्राइडे तो एक हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, फिर आपके मंडे में आपके अकाउंट्स में आएंगे, यानी कि 3 हो गया। तो सैटरडे संडे या फिर कोई भी बीच में हॉलीडे पड़ता है ना, उसको भी गिना जाता है। अब ये तो है नहीं कि 24 घंटा भाई सब रख ले कि नहीं भाई काम करना है, उन लोग छुट्टी तो चाहिए ना भाई। बीच में दिवाली पड़ गई, होली पड़ गई, तो क्या करेगा, तो वही डेट जो है एक्सटेंड हो जाता है, वो T+3 हो जाए या T+4 हो जाता है, ओके। आपको समझ में आ गया। अब आता है CGST और SGST। देखो आप जब भी आप कुछ भी आप मतलब विड्रॉल लेते हो ना, जब ट्रेड करते हो, तो उसमें GST और कुछ आपके चार्जेस लगते हो, कुछ टैक्सेस लगते हैं,
उसमें से वो आता है, दो चीज आता है, SGST और CGST। अरे यार ये क्या आ गया। CGST का मतलब सेंट्रल GST, ठीक है। CGST का मतलब सेंट्रल GST, SGST का मतलब स्टेट GST। सोचो, मतलब सेंट्रल तो GST लगा कर रखा ही है, साथ साथ स्टेट भी लगा कर रख दिया है। तो वो चीज आपका कट के आएगा, इसके बाद आपका ब्रोकर का चार्ज होता है कुछ, ठीक है। फिर सेवी कुछ लेता है कुछ पैसे, फिर आपका कुछ सिक्योरिटीज रहता है, उसमें कुछ से पैसा जाता है। तो ये सब काट के के बाद आपका अकाउंट में जो पैसा आता है वो होता है आपका मेन, ठीक है। तो ये है, तो ये है फंडा। अब बोलो कि भैया इतना में ट्रेड किए थे, इतना कम पैसा कहाँ आ रहा है? क्योंकि बाबू इतने सारे टैक्सेस जो है ना हम लोग के इंडिया में ना, उसके चलते आपके पास कम पैसा आता है। आप ट्रेड किए हैं 2000 का, आता है आपके अकाउंट में 1000। 2000 कहाँ गया? ये मतलब और 1000 कहाँ गया आपका? टैक्स में चल गया, और क्या, ठीक है। तो इसे घबराने का नहीं, ये नहीं कि भाई सब ब्रोकर फ्रॉड कर दिए, साला घर 2000 ट्रेड मारे 1000 ही आ रहा है, नहीं भाई, टैक्स का चलता है। फिर आता है LTPA को। क्या आता है LTP, यानी कि लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। LTP मतलब होता है कि जो आपने ट्रेड किया, ठीक है, आप ट्रेड करते हो, उसमें आता है ना कि ऑर्डर्स लिखा रहता है, क्या कितना ऑर्डर लगा, उसमें जो फर्स्ट वाला दिखता है तो क्या होता है, जो आपने ऑर्डर लगाया वही तो है LTP। यानी कि अभी आप आपने ट्रेड किया उसको, जस्ट आपने उसको क्या किया, ट्रेड किया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। अब लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस वो तो बता दिए, और एक होगा लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब होता है, और एक बार में आपको सही तरह से बताता हूँ। तो अभी रिलायंस का शेयर जो था, रुके दिखा कितना शेयर का टाइम था, 1285, ठीक है। ये आपका ट्रेड का प्राइस है। अगर ये मंडे को या फिर कल अगर आपका खुलता है मार्केट, ओके, अगर ये 286 हो गया या फिर 287 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LTP, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। यानी कि अब आपको जो शेयर, मतलब जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको अब इतना पैसा लगाना है, इसको जगह छोड़ के अब आपको इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, वही होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। तो हालांकि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ओके। कल आपको फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं तब अगले वीडियो पे। सो बाय।